रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर फैसल जावेद हमारे साथ हैं और इन्हीं से पूछ लेते हैं। फैसल, सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे कि हुकूमत ने चेयरमैन सेनेट के लिए सादिक संजरानी को उम्मीदवार बनाया और उनकी जीत के लिए बड़ी कोशिश की जा रही है, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं जिनके बारे में हम जिक्र भी कर रहे हैं, हुकूमती अरकान सेनेट अक्सरियत में नहीं, तो आपको क्यों लगता है कि फिर भी संजरानी साहब जीत जाएंगे? पहली चीज़ तो ये 3 साल जो सादिक संजरानी साहब ने जिस अंदाज में हाउस को चलाया है और बेशतर सेनेटर्स जो है उनके अंदाज से, कंडक्ट से बहुत ज़्यादा खुश हैं और सेनेटर्स समझते हैं कि सादिक संजरानी ने बहुत अच्छी उनकी कारकर्दगी भी रही और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को वो साथ लेकर के चले और एक ऐसा अंदाज में उन्होंने हाउस को कंडक्ट किया है। तो उनकी एक पर्सनल उस है सेनेटर्स के जो मेंबर्स हैं उनके साथ एक दोस्ती भी है और उनको सब पसंद भी करते हैं। एक ये पहलू इसका ज़रूर है। दूसरा ये है कि टेक्निकल ग्राउंड्स पर बहुत से ऐसे सेनेटर्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं और जाहिर है ताल्लुकात भी होते हैं, फिर आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो उनकी मर्ज़ी होती है कि वो किसी को भी वोट दे सकें। तो बहरहाल वो कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला से ये दुआ है कि वो कामयाब हो। इंसान तो कोशिश करता है और एक इलेक्शन है, ज़रा कांटे का इसमें मुकाबला है और क्योंकि इसमें बहुत कम फ़र्क है, लेकिन बहरहाल सादिक संजरानी साहब जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो कामयाब हो। अब फैसल साहब, अगर बिलफर्ज संजरानी साहब दोबारा चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए तो वो उसी सूरत में ज़ाहिर मुमकिन होगा जब अपोजिशन के कुछ लोग भी उन्हें वोट करें। अब ऐसा हुआ तो ये वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के उस बयानी के ख़िलाफ़ होगा जिसकी बुनियाद पर आपने इलेक्शन कमीशन में धड़ाधड़ दरख्वास्तें जमा कराई हैं। अखलाकी तौर पर जो ग्रुप अक्सरियत में है उसकी जीत आज ही तस्लीम नहीं कर लेनी चाहिए? क्यों करप्ट प्रैक्टिसेस का रास्ता खुला रखा जा रहा है फिर इस कॉन्टेक्स्ट में दोबारा से? हम आईनी तरमीम लेकर के आए, अपोजिशन ने उसको मुस्तरद किया। हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो नहीं कर सकते। हालांकि जो कुछ चंद 100 बैलेट पेपर्स जो है वो छपने थे और बार कोड लगती, आइडेंटिफाइबल वोट हो जाती और एब्सोल्यूट सिक्रेसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हमारी एक इल्तिजा थी कि ऐसा हो सकता था। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने जो है वो अपना फैसला किया कि टाइम की कमी के बायस वो नहीं कर सके इलेक्शन में। तो हम तो पूरी तरह से आज भी हम यही कहते हैं कि बिल्कुल ओपन बैलेट होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी इलेक्शन हो, ओपन बैलेट हो, ताकि ये जो इस पे शुकूक व शुबात सामने आते हैं, चीज़ें सामने आती हैं और जो जिसको वोट देना चाहता है वो ओपनली दे। ये देखिए जी, ये है इलेक्शन एक्ट 2017 और इसमें सेक्शन जो है 156 है, 167 है और 168 है कि उस कैंडिडेट का इलेक्शन जो है वो नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकता है। किन ग्राउंड्स पर? करप्ट प्रैक्टिसेस, और उसकी फिर डेफिनेशन दी हुई है कि रिश्वत जो है वो ऑफर की गई और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खुद कैंडिडेट ने या उसके बिहाफ पे किसी ने। तो 3 जो कन्फेशनल स्टेटमेंट्स हमारे सामने मौजूद हैं, एक तो इतराफ़ी बयान है उनके बेटे का कि जी हाँ जी मेरी वीडियो थी और मैं था। दूसरा मरियम का बयान है कि जी नून लीग की टिकट चली है। और फिर राजा परवेज़ अशरफ का फ्लोर ऑफ द हाउस पे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का ये बयान है कि जी एडवांस पकड़ लिया है बाबा। इन सारी चीज़ों का होते हुए फिर करप्ट प्रैक्टिसेस को गार्ड करना है इलेक्शन कमीशन ने। तो हमारी ये इल्तिजा है कि इसको देखा जाए, इस पर गौर किया जाए ताकि ये करप्ट प्रैक्टिसेस ख़त्म। और ये एक आईनी पोजीशन है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, एक कानूनी पोजीशन है। चलें, फैसला तो इलेक्शन कमीशन को ही करना है। बिल्कुल। अच्छा फैसल, ये भी बताइएगा कि इसी सेनेट के मामले के साथ जुड़ा है गिलानी साहब से मुताल्लिका वीडियोस का इशू जो आप इलेक्शन कमीशन लेकर गए, तो अब कमीशन को उन लोगों के नाम चाहिए जिन्होंने आपके मुताबिक पार्टी से गद्दारी की, पैसे लिए, तो क्या वो नाम है आपके पास? फिर उन्हीं लोगों से गालिबन वज़ीर आज़म साहब ने गालिबन क्या फिर एतमाद का वोट भी हासिल किया है, तो वो मुबैना तौर पर गद्दार पार्टी के नहीं जी, वो नाम नहीं है।
और आइडेंटिफाइबल वोट होती तो आज बहुत ही आसान होता, एब्सोल्यूट सिक्रेसी ना होती, जैसा कि मौजूद अदालत ने अपने फैसले में भी कहा है। अगर ये ना होता तो आज कितनी आसानी से बार कोड होती या किसी तरह से भी नाम जो है वो एक अथॉरिटी को तो पता चल जाते ना, इलेक्शन कमीशन को तो पता चल जाते, कार्रवाई हो सकती, आज वो नाम सामने होते। बड़ा मुश्किल होता है फिर करना। तो आज अगर ये हो जाता तो आइडेंटिफाइबल वोट होती तो नाम भी हो जाते। लेकिन इमरान खान साहब को आप जानते हैं, इमरान खान साहब ने जब खैबर पख्तूनख्वा में उनके सामने चीज़ें आई, सबूत आए, उन्होंने अपनी पार्टी के 20 MPs को उस वक्त पार्टी से निकाला जिसकी हमें एक पॉलिटिकल कॉस्ट पे करनी पड़ सकती थी। आगे इलेक्शन आ रही थी, जाहिर है वो विनिंग कैंडिडेट से अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज से, तो उसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट पे करनी पड़ सकती थी। लेकिन इमरान खान साहब ने समझौता नहीं किया था। इमरान खान साहब कभी भी करप्शन के ऊपर समझौता नहीं करते, ये आप सबको पता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। फैसल जावेद हमारे साथ मौजूद थे। समझौता नहीं करते, बट कल की जो खबरें हैं बलूचिस्तान से सेनेटर साहब को PTI में शामिल करने की, उसको क्या समझौता कहना चाहिए या नहीं? वो तो खैर सोशल मीडिया पे भी आपको पता है कि लोगों की भी बड़ी अपनी राय थी, बट एनीवे